हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग है बुधवार के दोपहर की और मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी के लिए। वैसे आज के ब्लॉग में कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ सिंपल घर का खाना। वैसे थंबनेल देख के आप लोगों ने समझ तो लिया ही होगा कि आज की वीडियो मेरी अलग कोई टॉपिक पे है। तो एक्चुअली बेटा मुझे ये वीडियो ना फेस टू फेस बैठ के बनाना चाहिए था, मतलब आप लोग से इस बात को शेयर करना चाहिए था। लेकिन मैं पहले की ब्लॉग्स में बताई हूँ कि हमारे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो मैं अधिकतर वॉइस ओवर ही करती हूँ। अधिकतर क्या, मेरे सारे वीडियो वॉइस ओवर ही होते हैं। मुझे बहुत दिक्कत होता है ऐसे फेस टू फेस बोलने में, क्योंकि बाहर की आवाज़ काफ़ी आती है। तो मैं सोची कि चलो एक ब्लॉग ही शूट करूँगी और उसमें मैं अपनी बात को शेयर करूँगी। एक्चुअली में 3-4 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में इमोशनल ईटिंग के टॉपिक पर एक आर्टिकल पढ़ा था। तो इसी टॉपिक पर मेरी आज की वीडियो है, क्योंकि ये इस टॉपिक पे जो ये टॉपिक है ना इमोशनल ईटिंग की, ये मैं खुद भी पहले महसूस कर कर चुकी हूँ। और अभी भी मेरा ये जो मतलब प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। अभी भी मैं उसे धीरे धीरे सुधार लाने की कोशिश कर ही रही हूँ। ये जर्नी मेरी कंटिन्यू है। एक्चुअली मैं बताती हूँ मैं कि क्या है ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है खाने से लेके। खाना जो है ना हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं। लेकिन देखिए, जब कोई पर्व हो, त्यौहार हो या शादी ब्याह हो, तो ओवर ईटिंग करना लाजमी है। हम लोग कभी कभी खा सकते हैं, ज़्यादा खाना खाना कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना बहुत बुरी बात होती है। मुझे जो प्रॉब्लम थी वो मैं प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आज से जब 3-4 साल पहले, कोरोना से भी 2 साल पहले की बात है, जब मेरा वेट काफ़ी पुट ऑन हो गया था, बहुत मैंने वो वेट गेन कर लिया था। उस समय क्या हुआ था कि मुझे आदत लग गई थी खाने की, ओवर ईटिंग करने की। और मैं हमेशा स्ट्रेस में खाती थी। जब भी मुझे स्ट्रेस होता था ना, तो मुझे लगता था कि मैं कुछ खा लूँगी ना तो मेरा वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, वो टेंशन मेरा कम हो जाएगा। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना तो कभी हमें हेल्दी खाने का मन नहीं करता है। हमेशा लगता है कि कुछ अनहेल्दी खाएं, कुछ मतलब चाट, गोलगप्पा, मिठाई, समोसा, यही सब चीज़ खाने का मन करता है। मुझे तो बिल्कुल वैसा ही मन करता था और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन अब मैं चीज़ों को हैंडल करना सीख गई हूँ। मुझे जब किसी तरह का स्ट्रेस होता है ना, तो मैं उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपने मन को, अपने जो माइंड है उसको खाने से कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करती हूँ। उसको कहीं ना कहीं मन को लगाती हूँ ताकि मेरा खाना की तरफ ध्यान ना जाए और मेरा ओवर ईटिंग ना हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम होता होगा। स्ट्रेस में लोग ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन वो स्ट्रेस जो होता है ना वो बहुत थोड़े, अगर बहुत बड़ा स्ट्रेस ना हो तो बहुत वो थोड़े समय के लिए होता है। और हम लोग जब ओवर ईटिंग करते हैं ना तो वो भी बहुत कम समय के लिए हमें खुशी देता है या संतुष्टि देता है। लेकिन हमारा स्ट्रेस तो ख़त्म हुआ नहीं है, तो वो तो फिर से वापस हमारे माइंड में आ ही जाएगा। तो हम कब तक उसको खा खा कर अपने मन को खुश रखेंगे, वो भी झूठा खुशी देंगे। तो मेरा मानना ये है कि उसे हमें अपने मन को ना, स्ट्रेस जब हमारे पर हावी होता है तो हमें मन को कहीं दूसरे जगह इंगेज करना चाहिए, खाना से कहीं दूर ले जाना चाहिए और मन को वहाँ इंगेज करना चाहिए और वहाँ थोड़ी देर के लिए खुशी ढूंढना चाहिए। और जहाँ हो सके उस स्ट्रेस के कारणों का पता करना चाहिए। अगर वो बहुत बड़ा नहीं है तो उसे ज़िंदगी का एक लम्हा या टाइम समझ के जीना चाहिए और फिर वो अपने आप टाइम टू से निकल जाएगा। कोई बहुत बड़ा इशू ना हो ना तो वो समय के साथ ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक बार अगर हम उसी इशू में खाना चालू कर देते हैं ना और खाते खाते जब ओवर ईटिंग हो जाता है तो वो वेट गेन हो जाता है। और वो वेट गेन ना, उसको लॉस करने में जो टाइम, जो मेहनत और जो प्रॉब्लम होती है वही वही समझ सकता है जिन्होंने इन सब चीज़ को फेस किया है या कर रहे हैं। मोटापा कितना मुश्किल चीज़ होता है, खास करके लेडीज़ लोग के लिए तो और भी। जब कोई ड्रेस अलमीरा में रखा रहे, वार्डरोब में रखा रहे और पहनना चाहें लेकिन मतलब हो नहीं रहा है, साइज आप ओवर हो गए हैं अपने साइज से, तो कितना दुख होता है मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं इस सब सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ।
और मैं धीरे धीरे इससे ओवरकम हो रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता होगा तो आप लोग भी इस चीज़ को अपने आप में हावी मत होने दीजिए। अपने स्ट्रेस को खाने में खुशी मत ढूंढिए। खाना खुश होने के लिए खाया जाता है, स्ट्रेस को कम करने के लिए नहीं खाया जाता है। और ये वीडियो उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा होगा। दुबले पतले लोग इस सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि होता है ना कि शरीर जिनका दुबला होता है, जो बहुत दुबले होते हैं ना, वो कितना भी खा ले, किसी भी सिचुएशन में रहें वो दुबले ही रहेंगे। तो वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग हैं ना, जिनको पानी भी लग जाता है शरीर में, उनके लिए बहुत मुश्किल का काम है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। खुशी में ज़रूरत से ज़्यादा खाना नॉर्मल है। खुशी में आदमी खाता है, खाना भी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस में आके ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अपने मन को कहीं और लगाना चाहिए, किसी अच्छी बातों में लगाना चाहिए। और नहीं तो कम से कम रील्स ही देख के मन को लगा लीजिए, लेकिन ओवर ईटिंग करके नहीं। क्योंकि एक बार अगर वेट गेन हो गया ना, तो फिर उसको कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल का काम होता है। एकदम आसान नहीं है वेट लॉस करना। जो लोग ये बोलते हैं ना काफ़ी आसान है, नहीं होता है आसान वेट लॉस करना। अभी मैं खुद धीरे धीरे वेट को अपना लॉस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट फिर से बढ़ रहा था। मुझे लग रहा था पिछले 6 मंथ से कि मेरा वेट बढ़ रहा था, और वो बढ़ते बढ़ते 72 पर आया है। हालांकि अभी मैं जो 3-4 महीने से जो कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मैंने बहुत नॉमिनल सी मतलब कोशिश की है। बहुत मैंने कोई हार्ड वर्कआउट या हार्ड डाइटिंग, क्रैश डाइटिंग वगैरह मैंने नहीं कर रही हूँ, और मुझसे होगा भी नहीं उतना। तो मैं बस बिल्कुल धीरे धीरे अपने खाने में सुधार ला रही हूँ, थोड़ा बहुत वॉक करती हूँ, और इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ है। वेट मशीन में मैं तो अभी तक नहीं देखी हूँ। 3-4 महीना पहले शायद मैंने वेट अपना चेक किया था, मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया है, 72 था। लेकिन अभी मेरा वेट ज़रूर 2-3 किलो कम हुआ होगा। ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने कोई भी हार्ड क्रैश डाइटिंग नहीं किया है। अपना वीडियो आप लोग मेरा जो ब्लॉग्स देखते होंगे उसमें आप लोग को पता चलता होगा कि मैंने किसी तरह की कोई क्रैश डाइटिंग नहीं की है, ना ही मैंने कोई हार्ड एक्सरसाइज किया है। इन सब के पीछे जो कारण है वो भी मैं अपने ब्लॉग में शूट की हूँ कि क्यों मैं क्रैश डाइटिंग नहीं कर सकती हूँ और क्यों मैं बहुत हार्ड वर्कआउट नहीं कर सकती हूँ। इन सब कारण मेरे पिछले ब्लॉग में हैं, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी मैं जितना भी फॉलो करती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत अपने ध्यान दूँ, उससे मेरा इंचेस लॉस हुआ है। क्योंकि जो ड्रेसेस मुझे बहुत टाइट हुआ करते थे या लगभग नहीं होते थे, वो सब ड्रेस अब मुझे आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और मैं इस पर बहुत सेटिस्फाई हूँ, खुश हूँ। और जब भी मुझे फिर से कभी स्ट्रेस होता है ना, क्योंकि लाइफ है, ज़िंदगी है, स्ट्रेस होना नॉर्मल है, चीज़ है। हम परिवार में रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, तो हमें स्ट्रेस होगा ही। छोटे मोटे स्ट्रेस सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन उसको खाने से नहीं जोड़िए। ये चीज़ मैं अपने आप को भी समझाती हूँ और उसे धीरे धीरे अपने लाइफ में मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। तो आप लोग भी वही करिए, जो भी लोग हैं जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। ये वीडियो मैं सिर्फ उनके लिए ही बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ और क्लियर करती हूँ, मेरी जो भी ये बोलना है, जो भी मैं जिस ब्लॉग में जो भी मैं अपनी बात बोल रही हूँ या रख रही हूँ, ये कोई स्क्रिप्टेड बातें नहीं है। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, कोई लिखा हुआ या पढ़ा हुआ बात नहीं है। मैं जो भी बोल रही हूँ, हाँ, आर्टिकल मैंने ज़रूर न्यूज़पेपर में पढ़ा है, लेकिन ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सब मेरे खुद के मन की बात है। आर्टिकल न्यूज़पेपर में जो छपा था वो मुझे खुद से मिलता जुलता लगा, तो मैं सोची कि चलो अपनी उस प्रॉब्लम को शेयर करती हूँ, हो सकता है किसी को फ़ायदा हो। तो मेरा ब्लॉग ये इस टॉपिक पर आज जो था, आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी इस तरह के इमोशनल ईटिंग में ओवर ईटिंग कर लेते हैं या नहीं। मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है, और बहुत अच्छा लगता है दिल को जब आपका कमेंट पढ़ती हूँ ना, अच्छे अच्छे, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो मेरा वीडियो बनाना कुछ हद तक सफल हुआ या सफल हो रहा है। तो चलिए, बातों बातों में मेरी लंच भी तैयार हो गया है, और लंच अब मैं सबको निकाल दे रही हूँ एक एक करके, और आपको मैं अपनी थाली दिखाऊंगी कि आज के लंच में क्या है। एक्चुअली मैं आज मेरे हस्बैंड जी दोपहर में आने वाले थे लंच करने के लिए, तो आज 1-2 आइटम ज़्यादा ही बन गया है। वैसे तो सिंपल सी दाल चावल ही बनाती हूँ या सब्जी और आलू की भुजिया बनाती हूँ, लेकिन आज 1-2 आइटम ज़्यादा है। और दाल भी मैंने आज फ्राई किया था,
मेरे बच्चों को फ्राइड दाल पसंद नहीं आते हैं। जीरा का तड़का लगा के ही दाल छौंकती हूँ डेली मैं। जीरा भी बहुत कम होता है, लेकिन आज ना मेरे हस्बैंड जी आने वाले थे और उनको फ्राइड दाल बहुत पसंद है, तो मैंने टमाटर और ऑनियन डाल के दाल को फ्राई कर दिया है। और सबसे पहले मैं उन्हीं को लंच निकाल के दूंगी, क्योंकि फिर उनको निकलना है ऑफिस के लिए, तो उनको मैं लंच निकाल के दे देती हूँ। दोनों बच्चों को खिला देती हूँ, फिर आपको अपने आज की सिंपल सी थाली दिखाऊंगी। और अगर आप लोग में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और उन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे शुरू से सपोर्ट करते आए हैं और मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। उनका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ और मैं उनसे ये आशा करती हूँ कि वो आगे भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे। और साथ में एक और रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी, जब आप खुश होते हो ना, जब भगवान करे आपकी लाइफ में हमेशा खुशी हो, जब आप खुश होते हैं ना तो ईटिंग करिए, ओवर ईटिंग भी कर लीजिए। लेकिन जब आप स्ट्रेस पे होते हो ना, तो अपने मन को, अपने दिमाग को खाने से बिल्कुल दूर ले जाइए, क्योंकि स्ट्रेस में खाया हुआ कोई भी खाना हमें थोड़े समय के लिए खुशी देगा, वो हमें लंबे समय के लिए खुशी नहीं देगा। इसलिए कभी भी अपने स्ट्रेस को, तनाव को खाने से नहीं जोड़िए, क्योंकि वेट गेन एक बार जब आ जाता है ना, तो उसे लॉस करने में बहुत मुश्किल होता है। और ये वही समझेंगे जो इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो ये है आज की मेरी लंच थाली। एक रोटी, चावल और साथ में है फ्राइड दाल, मसाला आलू, करेले की भुजिया, लौकी की रायता, सैलेड और ग्रीन चटनी, और साथ में है हाफ पापड़। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अपना लंच एंजॉय करने। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ। मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।